अस्सलाम वालेकुम गाइस, दी एप्टीट्यूड कोचिंग में आपका खुशामदीद। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स आज हम सीखेंगे। तो रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इसको हम √2, इसको हम √5 कहते हैं। इसकी भी 3 पोर्शन होते हैं। ये रेडिकल साइन है, इसको हम रेडिकेंड कहते हैं। इसके बाहर एक छोटे से साइज़ में नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स का रूल क्या है कि अगर इंडेक्स एक जैसी होंगी तो ये रूट्स खुद में मल्टीप्लाई होंगी, वरना नहीं होंगी। अब इसका इंडेक्स कुछ नहीं तो 2 है, इसका इंडेक्स कुछ नहीं तो 2 है। तो इन दोनों का इंडेक्स सेम है, तो ये रूट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये पॉसिबल है। अभी मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, अगर इंडेक्स सेम है तो रेडिकेंड आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो एक ही रूट लिखें और 2, 5, 10 लिखते हैं। तो इस तरह से हमने 2 रूट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। तो रूल क्या था, इंडेक्स एक जैसा होगा तो रेडिकेंड आपस में मल्टीप्लाई होंगे। दोनों का इंडेक्स सेम था तो रेडिकेंड मल्टीप्लाई हो गया, 2, 5, 10 हो गया। रेडिकेंड ही मल्टीप्लाई होंगे, इंडेक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब देखें दूसरे सवाल की मदद से हम चलते हैं। देखें दोनों का इंडेक्स 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे, आप ये 3 इंडेक्स और रेडिकल साइन यहाँ पे लिख दें और अंदर वाले रेडिकेंड को मल्टीप्लाई कर दें, 2, 5, 10। तो इस तरह से हमने रेडिकेंड को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इंडेक्स सेम था। अब हम क्या करेंगे, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें आप देखें कि एक और भी चीज़ आ रही है कि रेडिकेंड मल्टीप्लाई तभी होते हैं कि इंडेक्स सेम हो, इसके इंडेक्स सेम है तो रेडिकेंड तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन बाहर भी नंबर्स पड़े हुए हैं दूसरे, तो बाहर वाले नंबर रेडिकेंड सेम हो या ना हो वो तो लाजमी मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे रेडिकेंड सेम है तो पहले तो आप क्या करें, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें, 5 to the 10। इस तरह से आपने लिख दिया। अब आप देखें इंडेक्स सेम है तो रेडिकेंड को मल्टीप्लाई करें, वरना नहीं करें। तो अगर ये रेडिकेंड सेम हैं तो फिर उनका आप इंडेक्स एक मरतबा लिखें, रेडिकल साइन एक मरतबा लिख के, और इंडेक्स सेम है तो इंडेक्स एक मरतबा लिख के रेडिकल साइन दे के आप अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लें। तो 6 to the 12 बिल्कुल ईजी है कि ये इंडेक्स एक जैसे हों तो रेडिकेंड को मल्टीप्लाई करें, वरना नहीं करें। बाहर वाले हर सूरत में मल्टीप्लाई होंगे। और कोएफिशिएंट और इंडेक्स का फ़र्क क्या है, इंडेक्स की साइज़ छोटी होती है, कोएफिशिएंट की साइज़ बड़ी होती है। अब हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आप देखें ये कोएफिशिएंट है तो 6 to the 12, ये 12 हमने लिखा। अब देखें ये इसके इंडेक्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो फिर हम क्या करें, इंडेक्स सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो ये आप एज इट इज़ लिख दें, ये 6 और फिर यहाँ पे पॉइंट दे दें। ये पॉइंट जो है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये आप इस तरह से ये 2 दे दें, 3 इंडेक्स √2। तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप इसको 2-3 बार देखें ताकि आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें भी इजी रूल्स हैं, रूल्स याद करें, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई में सबसे पहले क्या करते हैं, निशानियाँ मल्टीप्लाई कर, दोनों प्लस हैं, ठीक है, तो दोनों प्लस इंटू प्लस प्लस, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दें, 4 to the 8। अब अगर बेस एक जैसे हैं तो उनके पावर प्लस होंगे मल्टीप्लाई में, अगर बेस एक जैसे नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। हमें सिर्फ बेस देखना है कि एक जैसे हैं या नहीं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो एक मरतबा x लिख के इनके पावर, इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2। तो 4x मल्टीप्लाइड बाई 2x हो गया 8x²। कोएफिशिएंट खुद में मल्टीप्लाई हुए, बेस खुद में मल्टीप्लाई हुए, एक जैसे थे। तो मल्टीप्लाई का तरीका ये कि बेस एक मरतबा लिख के उनके पावर प्लस कर दो। तो 1 इसका 1 इसका, 1 + 1 2 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। माइनस इंटू प्लस माइनस, निशानी मल्टीप्लाई हो गई, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करें, बेस को बाद में देखें, पहले कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करें। 2 3 6, ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, x को y से मल्टीप्लाई करना है। बेस एक जैसे नहीं है तो पावर प्लस नहीं होंगे, लेकिन बेस एक जैसे नहीं है तो x × y का जवाब सिर्फ x y साथ मिला के लिखने को कहते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो गई, x × x y। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ कि उसके अंदर कोएफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहे, तो 1 है, 1 1 1 1 कोएफिशिएंट की जगह पे लिखा नहीं जाता, समझा जाता है कि ये प्रेजेंट है।
तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो पावर प्लस होंगे। तो x एक मरतबा लिख के इसका पावर 1, इसका पावर 2, 1 + 2 3, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब्ड हो गए। अब इसका देखें, इसके कोएफिशिएंट 1 1 द 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस इंटू प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। x मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर, ये होगा एक्स वाई स्क्वायर। इस तरह से ये आपने मल्टीप्लाई सीखी। अब मिसाल के तौर पे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करें, x + y मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करें? अब देखें, सबसे पहले ये पहला नंबर जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स क्यूब। यहाँ पे हमने देखा इसका जवाब ये है, पावर प्लस होंगे, बेस एक जैसे हैं। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस x मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई, x से साथ मैच हो रहा है तो ये इनके पावर प्लस होंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, बाकी y इसके साइड में सिर्फ लिखा जाएगा। तो x मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, फिर x मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर होता है एक्स वाई स्क्वायर। दोनों के बेसिस एक जैसे नहीं है इस वजह से। अब x मल्टीप्लाई हो गया, y की बारी है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस y मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई, प्लस इंटू प्लस प्लस y मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई एक्स एक मरतबा, y मल्टीप्लाइड बाय वाई वाई स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस इंटू प्लस प्लस y मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई क्यूब। इस तरह से ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें, कोई चीज़ अगर मैच हो रही है प्लस के अंदर तो प्लस कर दें। एक्स क्यूब का दूसरा कोई पार्टनर नहीं, एक्स स्क्वायर वाई एक ये है एक ये है, दोनों के बेस और पावर एक जैसे हैं तो ये प्लस होंगे, तो ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर वाई। उसके बाद ये एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2x वाई स्क्वायर और फिर प्लस का वाई क्यूब। तो इस तरह से हमने दो ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर लिया। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई नहीं समझ में आई तो इसको एक दो मरतबा आप चेक कर लें कि ये x जो है सबसे पहले इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर y इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो y मिसाल के तौर पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो y के साथ मैच हो रहा है तो पावर प्लस करें, बाकी x साइड में रख लें। ठीक है, इस तरह से ये x जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो x से x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाता है, बाकी y साइड में रखा जाता है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत होती है, आप प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर मल्टीप्लाई के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।